हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन એટલે કે કંપનીની નોંધણી અથવા तो स्थापना पहलाનો नफो, ठीक है। उसमें मैं आज आप लोगों को यहाँ पे सम नंबर 9 करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस समय आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि एनकेपी कंपनी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2020 टू टेकन ओवर द रनिंग बिजनेस एज फ्रॉम 1 जनवरी 2020 द फाइनल अकाउंट्स वेर डाउन अप टू 31 दिसंबर 2020। उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया कि द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 डिसेम्बर 2020 એટલે यानी कि 2020 आप लोगों को दिया गया है। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતના આપેલું છે કે તારીખ 1/1/2020 ના રોજથી ચાલુ ધંધો ખરીદી લેવા 1/4/2020 ના રોજ એનકેપી કંપની લિમિટેડની સ્થાપના કરી અને તારીખ 31/12/2020 ના રોજ વાર્ષિક હિસાબો તૈયાર કર્યા અને तारीख 31/12/2020 ना रोज पूरा थता वर्ष नफा नुकसान खातु आपेलू है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट क्या बोला गया है तो सेल्स फॉर 4 months ऑफ January and February are 1.5 times the average sales. Sales for August to November are the 1/2 of the average sales. Sales for December is twice the average sales. Sales for the other months રિમેનિંગ ધ સેમ એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે સરેરાશ વેચાણ કરતા જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરીનું છે 1.5 ગણું, ઓગસ્ટથી નવેમ્બર સુધીનું અડધું છે, ડિસેમ્બરમાં બમણું છે, बाकीના મહિનાઓમાં એક સરખું છે। तो यहाँ पे आप लोगों को सेल्स की अलग से कैलकुलेशन करनी होगी कि किस तरह से सेल्स का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। क्या निकलेगा सेल्स का रेशियो એટલે કે વેચાણનું પ્રમાણ શું નીકળશે તેની ગણતરી કરવામાં આવશે। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे देर वॉज नो क्रेडिट सेल बिफोर इनकॉर्पोरेशन એટલે કે નોંધણી પહેલા ઉધાર વેચાણ થયેલ નથી। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम वॉज पेड ऑन द परचेस प्राइस ऑफ ₹4 लाख એટલે કે धंधानी खरीद कीमत 4 लाख पर वार्षिक 6% लेखे ब्याज चुकवेल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है द नंबर ऑफ स्टाफ एक्सेप्ट सेल्समैन इन प्राइस इन इनकॉर्पोरेशन पीरियड वॉज 10 एंड इट वॉज इंक्रीज्ड टू 25 इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। द रेट ऑफ पेमेंट इज सेम इन ऑल केसीस એટલે કે કર્મચારીનો પગાર આપેલ છે નોંધણી પહેલા 10 કર્મચારીઓની નોંધણી પછી તેમાં 25 સુધી વધારો કરેલ છે અને ચૂકવણીનો દર એક સરખો છે અને સેल्समैन सिवायनो છે, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज इज रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी ऑन 1 एप्रिल 2020 એટલે કે કંપનીએ रोकाणो तारीख 1/4/2020 ना रोज खरीदेल છે। उसके बाद सिक्स है यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स इंक्लूड डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन मशीनरी ऑफ ₹2500 परचेस ऑन 1 जुलाई 2020 એટલે કે 1 जुलाई 2020 ના રોજ ખરીદેલ 2500 ના યંત્રો પર 10% ઘસારોનો સમાવેશ છે જે ऊपर जણાવેલ મિલકતોના ઘસારામાં થયેલ છે, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शमेंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर एंड प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड એટલે કે આપેલું છે કે નોંધણી પહેલા નોંધણી પછીના फाळवणी दर्शातु पत्रक तैयार करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को इस तरह से स्टेटमेंट प्रिपेयर कर देना है, ठीक है। फर्स्ट क्या है पर्टिकुलर्स, उसके बाद बेसिस ऑफ अपोर्शमेंट એટલે કે फाळवણીનું प्रमाण, उसके बाद यहाँ पे आएगा प्री इनकॉर्पोरेशन नोंधणी पहला और यहाँ पे आएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन એટલે કે नोंधणी પછી, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को टाइम रेशियो फाइंड करना है। तो आप लोगों को कब किया बिजनेस तो 1 जनवरी 2022। उसके बाद यहाँ पे 1 एप्रिल इनकॉर्पोरेटेड दिया गया है, ठीक है। એટલે કે પ્રમાણ પત્રની તારીખ આપેલી છે 1/4/2020 टू यहाँ पे ईयर एंड कब होता है 31 दिसंबर 2020, ठीक है। तो फर्स्ट से लेके 4 तक यानी कि टोटल 3 मंथ्स हो गए और उसके बाद रिमेनिंग कितने बचेंगे तो 9 बचेंगे, ठीक है। तो यानी कि 1:3 आप लोगों को रेशियो मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा टाइम रेशियो। सेकेंड आप लोगों को सेल्स रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को क्या कर देना है तो यहाँ पे मंथ्स हम लोग लिखेंगे। तो 1 जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला गया है सेल्स फॉर मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब्रुआरी आर 1.5 टाइम्स, ठीक है, ऑफ 1.5 टाइम्स द एवरेज सेल्स એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે સરેરાશ વેચાણ કરતા જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી માસનું વેચાણ 1.5 ગણું છે। 1.5 टाइम यानी कि 1.5 हो जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है फर्स्ट अज्यूम करना है कि एवरेज सेल्स हमारा 1 है तो इसका 1.5 टाइम यानी कि 1.5 हो जाएगा।
तो यहाँ पे जनवरी एंड फरवरी में कितना सेल्स आएगा 1.5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि सेल्स फॉर ऑगस्ट टू नवंबर, यानी कि ऑगस्ट से लेके नवेम्बर तक कितना है, तो हाफ ऑफ ધ એવરેજ સેલ્સ, એટલે કે જેટલું પણ વેચાણ આપેલું છે એના અડધું લેવાનું છે, यानी कि हम लोगों ने अज्यूम किया कि एवरेज सेल्स हमारा 1 है, એટલે કે સરેરાશ વેચાણ એક ધારવામાં આવે છે, तो इसका हाफ यानी कि आधा कितना होता है, तो 0.5, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे 0.5 लिख देना है। देन उसके बाद यहाँ पे बोला है कि सेल्स फॉर डिसेम्बर इज ट्वाइस ધ एवरेज सेल्स, એટલે કે જે સરેરાશ વેચાણ છે તેના કરતા બમણું છે दिसंबर वेचाण। तो हम लोगों ने एवरेज सेल्स 1 अज्यूम किया है, तो इसका ट्वाइस यानी कि इंटू 2, तो कितना आएगा दिसंबर का 2 हो जाएगा सेल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेल्स फॉर अदर मंथ्स रिमेनिंग द सेम, એટલે કે બાકીના મહિનાનું જે વેચાણ વધશે તે સેમ જ છે, એક સરખું જ છે, ठीक है। तो हम लोगों ने एवरेज सेल्स क्या अज्यूम किया था, 1 किया था, तो रिमेनिंग क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिख देना है। देन उसके बाद यहाँ पे प्री इनकॉर्पोरेशन के मंथ कितने थे, એટલે કે નોંધણી પહેલાના મહિના કેટલા હતા, તો 3 મંથ્સ थे, 1, 2 एंड 3, तो यानी कि ये तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से अप्रैल से लेकर दिसंबर तक टोटल कितने, यहाँ पे 9 मंथ्स हो गए, ठीक है। मगर ये सभी का टोटल कितना होता है, 8 होता है। तो फाइनल आप लोगों को 4:8 यानी कि 1:2 का रेशियो मिल गया। ये क्या हो जाएगा, सेल्स रेशियो, એટલે કે આ થશે વેચાણનું ગુણોત્તર, ठीक है। जो भी ये मेरे वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और हाँ, अगर इस चैप्टर की आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, यानी कि सभी सम्स के सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोगों को मेरी चैनल में जो डायमंड मेंबरशिप है वो लेनी होगी, तो उसमें आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाएंगे ये इस चैप्टर के सभी सम्स के सॉल्यूशन, ठीक है। और जब भी आप लोग मेरे चैनल में मेंबरशिप ज्वाइन बटन में क्लिक करके मेंबरशिप लेंगे, तो आप लोग को कम्युनिटी साइट पे एक पोस्ट मिलेगी और उसके ऊपर डायरेक्टली मैंने लिंक दी गई है, तो वो लिंक में जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या कर देना, डायरेक्टली स्टेटमेंट के ऊपर आना है और इन्फॉर्मेशन देख के आप लोगों को एंट्री करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रोस प्रॉफिट जीपी, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट काचो नफो थी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट आप लोगों को 75,000 दिया गया है, तो हम लोगों को लिखना होगा जीपी। और ग्रोस प्रॉफिट जो होता है वो सेल्स के रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो सेल्स का रेशियो कितना आया था, 1:2, तो यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है 1:2। और अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा 25,000 और यहाँ पे मिलेगा 50,000, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, रेंट रिसीव्ड, એટલે કે મળેલું ભાડું, ठीक है। उसकी अमाउंट कितनी है, 2,000। तो अभी इसको आप लोगों को क्या करना है, रेंट जो होता है वो टाइम के बेसिस पर हम लोगों को मिलता है, तो टाइम रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आप लोगों को लिखना होगा रेंट रिसीव्ड 1:3 के रेशियो में, यानी कि 500 और 1,500, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों को क्या दिया गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, એટલે કે રોકાણો પર વ્યાજ આપેલું છે, ठीक है। मगर उससे पहले यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला 5th नंबर के इन्फॉर्मेशन में, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज इज रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी ऑन 1 એપ્રિલ 2024, એટલે કે સોરી 2020 है, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે कंपनी रोकाणों तारीख 1/4/2020 ना रोज खरीदेल છે, यानी कि ये जो इंटरेस्ट होगा वो कब हो जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, ठीक है। એટલે કે નોંધણી પછીનું થશે આવક, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट परचेस कब किए, तो 1 अप्रैल से किए हैं, तो इसके बाद के जो भी मंथ है वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, पोस्ट हो जाएंगे, એટલે કે આવશે નોંધણી પછી, ठीक है। तो आप लोगों को लिखना होगा, यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रोकाणों पर ब्याज, डायरेक्टली कर देना है पोस्ट, એટલે કે નોંધણી પછી થઈ જશે, ठीक है। और अमाउंट है उसकी 1,000। देन उसके बाद आगे आप लोगों को क्या दिया गया है, शेयर ट्रांसफर फी। तो ये जो शेयर ट्रांसफर फी होती है वो डायरेक्टली पोस्ट में हम लोग लेके जाते हैं, तो लिखना होगा शेयर ट्रांसफर फीस और लिख देंगे यहाँ पे पोस्ट, ठीक है। એટલે કે નોંધણી પછી થઈ જશે और अमाउंट कितनी आएगी, यहाँ पे आप लोगों को 500 की अमाउंट दी गई है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक्सपेंसेस देखेंगे। फर्स्ट आप लोगों को क्या बोला गया है, સેલેરીઝ ટુ સ્ટાફ, એટલે કે ગુજરાતીમાં અહીં એવી રીતનું આપેલું છે કે કર્મચારીનો પગાર છે 34,000, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली ये जो अमाउंट दी गई उसको 1:3 यानी कि टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, मगर उसके लिए कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन नंबर 3 आएगा फॉर सैलरी, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को 34,000 की सैलरी तो दी गई, मगर यहाँ पे नीचे क्या इन्फॉर्मेशन में बोला गया है, तो ऐसा दिया गया है 4th नंबर में, द नंबर ऑफ स्टाफ
इज प्री इन इनकॉर्पोरेशन पीरियड वॉज 10, यानी कि इनकॉर्पोरेशन से पहले के कितने थे 10 वर्कर्स थे और उसके बाद पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कितने तो 25, એટલે કે અહીં નોંધણી પહેલાના 10 હતા कर्मचारियों ने नोंधणी पछीना 25 હતા। तो वो भी अभी हम लोग क्या करेंगे, टाइम रेशियो हमारा क्या आया था 1:3 आ गया था। ठीक है, अभी आप लोगों को प्री के कितने हैं स्टाफ, तो वो 10 है और पोस्ट के कितने हैं 25। इस तरह से आप लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट में क्या आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 75। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। देन उसके बाद इसमें से हम लोग कॉमन क्या निकालेंगे 5, तो आप लोगों को 2:15 फाइनल रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि इस रेशियो में आप लोगों को जो सैलरी दी गई वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिख देंगे सैलरी। ठीक है, और रेशियो क्या आएगा 2:15। तो अगर 2:15 रेशियो में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 4000 प्री का और पोस्ट का आएगा 30,000। ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। देन उसके बाद आगे आप लोगों को दिया गया डायरेक्टर्स रेम्યુનરેશન। ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે જે ડાયરેક્ટરો છે તેને મહેતાણું આપવાનું છે। ठीक है, अमाउंट कितनी है 1500, तो वो हम लोग पोस्ट में लेके जाते हैं। तो लिखना होगा डायरेक्टर्स फीस, या तो फिर इस तरह से भी लिख सकते हो रेम्યુનરેશન એટલે કે મહેનતાણું, तो ये हो जाएगा पोस्ट એટલે કે नोंधणी પછી જ આવશે हमेशा। ठीक है, तो 1500। देन उसके बाद आगे आप लोगों को दिया गया है इंश्योरेंस એટલે કે વીમો આપેલો છે। ठीक है, तो वो तो हम लोग टाइम के बेसिस पर ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इंश्योरेंस और 1:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टोटल अमाउंट है 4000, तो अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1000 प्री के और 3000 पोस्ट के आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद आगे आप लोगों को सेल्समैन सैलरी दिया गया है એટલે કે सेल्समैन નો पगार આપેલો છે। ठीक है, तो ये जो सैलरी होती है वो हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो टाइम रेशियो में। तो यहाँ पे लिखना होगा सेल्समैन सैलरी और यहाँ पे 1:3 का रेशियो आ जाएगा और टोटल आप लोगों को दिया गया है 10,000 का दिया गया है। ठीक है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप लोगों को 2500 प्री के और 7500 पोस्ट के मिल जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स बोला गया है એટલે કે મિલકતો જે છે તેના ઉપર घसारो आपेलो છે। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन होता है वो टाइम के बेसिस पर ही होता है, जैसे कि 1 मंथ का डेप्रिसिएशन, 2 मंथ का, तो इसको भी हम लोग 1:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ डेप्रिसिएशन 1:3 के रेशियो में 1125 टोटल अमाउंट है, तो इसको इस रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 250 और यहाँ पे 750 आप लोगों को आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो लास्ट में ऐसा बोला गया है कि डेप्रिसिएशन असेट्स, तो उसके ऊपर 10% लेना है, मगर असेट्स परचेस कब की थी, तो 2500 की असेट्स यानी कि मशीनरी वो 1 जुलाई को परचेस की थी। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, तो पहले तो डेट देखनी है, तो 1 जुलाई है। ठीक है, यानी कि पोस्ट की डेट दी गई है એટલે કે નોંધણી પછીની તારીખ આપેલી છે, तो इसका जितना भी डेप्रिसिएशन होगा वो हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, पोस्ट में, એટલે કે નોંધણી પછી લઈને जासू। तो इसका भी कैलकुलेशन किस तरह से करना है, तो सबसे फर्स्ट 2500 की असेट्स है यानी कि मशीनरी आप लोगों को दी गई है इंटू 10%। ठीक है, और इंटू आप लोगों को क्या करना है, परचेस कब की है, यहाँ पे 1 जुलाई को। ठीक है, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि टोटल 6 मंथ हो गए, तो इंटू 6/12 आप लोगों को करना होगा। ठीक है, तो यानी कि 125 आप लोगों को जो आंसर मिलेगा वो हम लोग पोस्ट में लिखेंगे डायरेक्टली। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट लिख देंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये जो है डेप्रिसिएशन वो भी अलग आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। ये टोटल 1125 है, उसमें से आप लोगों को ये 125 डेप्रिसिएशन अलग करके लिखना है। ठीक है, यानी कि 750 और 250, टोटल यहाँ पे 1000 है और बाकी के जो 125 है वो डायरेक्टली पोस्ट में जाएंगे। इस तरह से कैलकुलेशन करनी है डेप्रिसिएशन की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है बेड डेब्ट्स એટલે કે ખાલખાદ આપેલી છે 1125। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला गया है, तो there was no credit sales before incorporation એટલે કે નોંધણી પહેલા કાંઈ પણ ઉધાર વેચાણ નથી, यानी कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का होगा क्रेडिट सेल्स એટલે કે नोंधणी પછી उधार વેચાણ થયું हसे, तो यहाँ पे बेड डेब्ट्स जो होगी वो हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, पोस्ट में। ठीक है, तो लिखेंगे बेड डेब्ट्स और डायरेक्टली पोस्ट कर देंगे 1125, अमाउंट आएगी 1125। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बोला गया है એટલે કે डिबेंचर पर ब्याज आपेलू છે 3000। ठीक है, तो यहाँ पे डिबेंचर के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट होता है वो हम लोग पोस्ट में लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिबेंचर
इंटरेस्ट और डायरेक्टली कर देंगे पोस्ट, अमाउंट आएगी 3000 रुपीज की, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे बैड डेब्ट से रिजर्व दिया गया है, એટલે કે कालखाद अनामत आपेली है, ठीक है। तो वो भी हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, तो पोस्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैड डेब्ट जो था हमारा वो तो डायरेक्टली पोस्ट का ही था, तो बैड डेब्ट रिजर्व भी क्या हो जाएगा, पोस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बैड डेब्ट रिजर्व और अमाउंट हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, तो पोस्ट में लेके जाएंगे, એટલે કે નોંધણી પછી લઈને જશું और अमाउंट आएगी 2500, એટલે કે 2500 ની रकम આવશે। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ करने को बोला है 3500। तो ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है वो भी हम लोग पोस्ट में रिटर्न ऑफ करते हैं, ठीक है। એટલે કે નોંધણી પછી માંડી વાળવામાં આવશે। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डायरेक्ट कर देंगे पोस्ट और इसकी अमाउंट आएगी 3500। देन उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस दिया गया, એટલે કે खरीद कीमत ऊपर ब्याज आपेलू છે 12000, ठीक है। तो इसकी अलग से कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है, तो वो किस तरह से करनी है तो वो मैं आप लोगों को भी समझा दूंगी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को यहाँ पे परचेज प्राइस कब पे की है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएंगी। तो आप लोगों को करना क्या है, डायरेक्टली 1 जनवरी को परचेस किया था बिजनेस, उसके बाद 2 जब भी इनकॉर्पोरेटेड हो गया होगा बिजनेस, એટલે કે જ્યારે નોંધણી થઈ ગઈ હશે ત્યારે જ ખરીદ કિંમત ચૂકવી હશે એવું ધારી લઈએ, ठीक है। यानी कि जब यहाँ पे बिजनेस जो है वो परचेस तो कर लिया, मगर जब भी इनकॉर्पोरेटेड हुआ होगा तब जो भी परचेस प्राइस होगी वो पेड कर दी होगी, ठीक है। यानी कि 1 जनवरी टू 1 अप्रैल हो जाएगा। देन उसके बाद ये ईयर कंप्लीट कब होता है, 31 दिसंबर को, ठीक है। यानी कि 1 से लेके 1 अप्रैल तक तो 3 मंथ्स आ जाएंगे और रिमेनिंग बचेगा यहाँ पे 9 मंथ्स, यानी कि 1:3 आप लोगों को रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन में 3rd नंबर में क्या बोला गया है, तो इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम वॉज पेड ऑन द परचेस प्राइस ₹4 लाख, ठीक है। यानी कि आप लोगों को करना होगा 4 लाख इंटू 6%, એટલે કે અહીં આપેલું છે કે ખરીદ કિંમત 4 लाख ऊपर 6% व्याज गणवामां આવ્યું છે, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लाख इंटू 6% करना होगा, तो फाइनल आप लोगों को 24,000 मिल जाएगा, ठीक है। इंटू अभी इस रेशियो में अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इंटू 1 बाय ये दोनों का टोटल 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे 6000 का आंसर मिल जाएगा। तो ये जो 6000 मिला वो किसका मिला, तो प्री का हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। એટલે કે 6000 જે વ્યાજ મળ્યું તે નોંધણી પહેલા મળશે, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस, और किस तरह से कैलकुलेशन, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है कैलकुलेशन नंबर 4, और अमाउंट किस तरह से आएगी, प्री की कितनी आएगी 6000, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि 4 लाख के ऊपर अगर 6% हम लोग निकालते हैं तो 24,000 आंसर आता है, मगर यहाँ पे डायरेक्टली कितना लिखा है 12,000, ठीक है। तो ये जितना भी 12,000 था उसके ऊपर 6,000 तो प्री के हो गए, तो रिमेनिंग कितने बचे 6,000, तो वो यहाँ पे हो जाएंगे पोस्ट के, ठीक है। એટલે કે નોંધણી પહેલાના 6000 तो गणी લીધા અને બાકીના જે વધશે તે થઈ જશે નોંધણી પછીના, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन करनी होगी। तो यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने ऑलरेडी ले ली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को टोटल करना है। सबसे फर्स्ट प्री इनकॉर्पोरेशन का हम लोग देख लेंगे, એટલે કે નોંધણી પહેલાનું જોશું। तो यहाँ पे टोटल इनकम हमारी कितनी होंगी, तो 25,500, ठीक है। उसमें से लेस करना होगा सारे एक्सपेंसेस, तो आप लोगों को 11,750 का प्रॉफिट मिल जाएगा। ये हो जाएगा प्रॉफिट प्री इनकॉर्पोरेशन का, ठीक है। એટલે કે નોંધણી પહેલાનો नफो થશે। देन उसके बाद आगे आप लोग को क्या करना है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में हमारी जितनी भी इनकम है उसका टोटल करना है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 53,000 आप लोगों को मिल जाएगा। देन उसके बाद इसमें से लेस करना होगा ये सारे एक्सपेंसेस, तो यानी कि आप लोगों को 6,000 मिल जाएगा लॉस, ठीक है। यानी कि ये लॉस जो होगा वो हो जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन लॉस, એટલે કે નોંધણી પછીનો ખોટ થઈ જશે, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे फाइनल आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। तो जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।